नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं कोडिंग टी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में कि ऑपरेटर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या करना, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों कोटलिन में ऑपरेटर मेनली 7 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि भैया ऑपरेटर होते क्या है। तो ऑपरेटर जो है वो एक स्पेशल सिंबल होता है, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, मतलब ये सब जो है एक स्पेशल सिंबल हैं। तो इन्हीं का यूज़ करके हम लोग वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए अगर आपको 2 वैल्यू को ऐड करना हो, उनका सम निकालना हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप बीच में प्लस लगाओगे। तो जो प्लस है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इन ऑपरेटर और यहाँ पे रेंज ऑपरेटर। तो कोटलिन में इतने टाइप के मेनली यूज में आते हैं ज़्यादातर। तो अच्छा, यहाँ पे ऑपरेंड्स क्या होते हैं और ऑपरेटर क्या होते हैं। जो ऑपरेटर है वो ये बोलेंगे जो आपके स्पेशल सिंबल है, और एक चीज़ और आता है, एक कीवर्ड और आता है, वो है ऑपरेंड। तो ऑपरेंड्स उन्हें बोलेंगे जिनके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि वैल्यू या फिर वेरिएबल। अगर हमको 2 वैल्यू को या फिर 2 वेरिएबल को जोड़ना है या माइनस करना है तो वो ऑपरेंड कहलाएंगे, और इसको हम लोग बोलेंगे, जो स्पेशल सिंबल है उसको बोलेंगे हम लोग ऑपरेटर बोलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर और को कैसे यूज करना और बाकी सारी चीजें जो भी ऑपरेटर हैं उनको यूज़ करके मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 वेरिएबल बनाएंगे, ए इक्वल टू 10 लेंगे और वेर बी इक्वल टू हम लोग लेंगे 5। अब हमको क्या करना है कि प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एलन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग a प्लस बी, और इसको हम लोग जो है वो कंट्रोल डी से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, हो जाएगा लाइन कॉपी। अब यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देते हैं, यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं आपका मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड, और यहाँ पे जो है आपका परसेंटेज। अब परसेंटेज का यहाँ पे मेनली मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जब भाग दिया होगा तो भागफल और शेषफल बचता है, 2 चीज़ें बचती हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें शेषफल बचता है और इसमें आपका भागफल बचता है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। चलिए इसे प्रिंट करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, 15, 5, 50, 2 और 0। तो इस तरीके से आप जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, जितनी भी वैल्यू आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, वो आप अर्थमेटिक ऑपरेटर की सहायता से कर सकते हैं। अब सेकेंड चीज़ आता है रिलेशन ऑपरेटर, यानी कि रिलेशनशिप ऑपरेटर। अब रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन मतलब ये कि 2 वैल्यू यानी कि कोई वेरिएबल है उसके बीच में कंपैरिजन करना। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपका बॉयफ्रेंड है तो आप दोनों में कंपैरिजन करते हो, भैया तुम काले हो या हम गोरे हैं, या हम मोटे या तुम पतले हो। तो मतलब समझ रहे हो ना कि हर एक बंदा एक दूसरे से कंपैरिजन करता है। तो यहाँ पे भी हम लोग कंपैरिजन ही करेंगे कि भैया तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम मेरे बराबर हो, या तुम काले हो, गोरे हो, जो भी है तुम हमारे समान हो। तो यहाँ पे हम लोग किसी व्यक्ति को नहीं लेंगे, ना किसी गर्लफ्रेंड को लेंगे, ना आपकी गर्लफ्रेंड होंगे, ना हमारी गर्लफ्रेंड को लेंगे। हम यहाँ पे लेंगे क्या, 2 वैल्यू लेंगे और उन्हीं के बीच हम लोग देखेंगे भैया कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो चलो यार ये भी करके देखते हैं। तो हम लोग फिर यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू हम लोग 10 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि वेर नहीं वैल ही लेते हैं, क्योंकि हमको इसको बार बार रिएसाइन नहीं करना है, ठीक है। वेर मैक्स, हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि इन दोनों में पता करना चाहते हैं कि बड़ा कौन है। इफ, अब इफ क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर इफ कंडीशन होती है कि अगर ये सही है, यानी कि यहाँ पे कंडीशन दी जाती है ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो a इज ग्रेटर देन b, अगर ये सही है प्रिंट एलन करवा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि a इज ग्रेटर देन b। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग एल्स में। एल्स में क्या करते हैं, अगर ये कंडीशन मतलब ये बड़ा नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ, ये छोटा है, यानी कि b इज ग्रेटर देन a। तो b इज ग्रेटर देन a, और यहाँ पे हम लोग जो है वो प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एलन मैक्स इक्वल टू $मैक्स। अब ये डॉलर क्या है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इससे पहले कि एक स्ट्रिंग टेम्पलेट होता है
और इसको हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही चतुराई से यूज़ कर सकते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर। इसको पता भी नहीं चलता कि भैया प्लस लगाया नहीं, आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। बहुत सही चीज़ है ये। तो अब इसे रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हैं कि b इज ग्रेटर देन a, लेकिन मैक्स में कॉटलिन डॉट यूनिट आ रहा है। वो क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो वो इसलिए आ रहा था कि भाई यहाँ पे कुछ इसको मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको b और यहाँ पे हमको a इस पे असाइन करना था ना, क्योंकि भैया मैक्स के अंदर कुछ है ही नहीं। ये प्रिंट एलन थोड़ी ना आएगा, a आएगी ना, कोई वैल्यू आएगा ना, क्योंकि ये वेरिएबल है। अब तो इसको रन करके देखते हैं। अब जो है हमारी वैल्यू प्रिंट होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो 10 प्रिंट हो, यानी कि 10 जो है वो बड़ा है इसमें। तो आपको समझ में आया कि भाई इसका जो ऑपरेटर है, इस चीज का हम यूज करते हैं दो वैल्यू के बीच कंपैरिजन करने में कि भैया तुम बड़े हो या तुम बड़े हो, तुम छोटे या हम छोटे हैं। तो ऐसे यूज करते हैं। तो और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इक्वल टू लिखूँ, ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ ऐसे लिखा जाता है। यानी कि इसका क्या मतलब होता है कि ए जो है वो लेस देन और इक्वल है, मतलब लेस देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे नॉट लगा दें तो इसका मतलब ये है कि इफ ए है वो नॉट बी, यानी कि ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। ये अगर ट्रू है तो यहाँ पे ये आ जाएगा। करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो अब देख सकते हैं कि ये वाला चला, यानी कि ये वैल्यू जो है वो, यानी कि ये कंडीशन है वो ट्रू हो गई। ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, यानी कि ये ट्रू हो गई। अगर हम यहाँ पे बी जो है वो 5 दे देते हैं, अब हम अगर रन करते हैं तो क्या आएगा आउटपुट? बी इज ग्रेटर देन 5 तो आएगा ही आएगा। वो रीजन ये है ना क्योंकि यहाँ पे सबकी वैल्यू 5 है, लेकिन कौन सा चला है? ये चला है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो रॉन्ग हुई, यानी कि फॉल्स रिटर्न हुआ। यहाँ कंडीशन ट्रू नहीं हुई, यहाँ फॉल्स हुई। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों बराबर हैं, ऐसा तो है नहीं कि बराबर नहीं है, दोनों बराबर हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा? नॉट। तो इसका क्या मतलब होता है कि नॉट इक्वल टू बी। तो आप लोग समझ में आ गए भाई, ये जो रिलेशन होते हैं लेस देन इक्वल टू लेस देन, और अगर हम लोग एक चीज और होती है यहाँ पे, हम इक्वल टू मतलब ए जो है वो इक्वल टू बी के है। अगर ये चीज है तो क्या होगा बताइए? पहला वाला रन करेगा, यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ये वाला रन किया, यानी कि ये वैल्यू जो है, ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो गई है। तो इस तरीके से आप जो है वो रिलेशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं अपनी कॉटलिन के अंदर। नेक्स्ट जो आता है ऑपरेटर, वो आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, ये कैसे यूज करना है? फिर से हम लोग लेते हैं वॉर ए इक्वल टू 10, वॉर बी इक्वल टू 5, ए प्लस इक्वल टू बी, प्रिंट एलन करते हैं ए को। क्या आएगा? इसका क्या मतलब है पहले आप समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि ए में, अब देखिए होता ये ना कि अगर वैल्यू असाइनमेंट की बात कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो इसमें होता क्या कि वैल्यू जो है वो राइट टू लेफ्ट असाइन होती है। किसी में भी वैल्यू, अगर आप डेली अर्थमेटिक में अगर आप देखते हैं, अगर आप मैथ पढ़ी है तो उसमें आप देखते हो कि जो राइट साइड की वैल्यू रहती है वो लेफ्ट में असाइन होती है। सेम यही हो रहा है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि ये जो है इक्वल, यानी कि बी की वैल्यू ए में जाएगी लेकिन जुड़ के जाएगी। समझ रहे हैं? चलिए इसको रन करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कैसे। देखो 15 आया, ठीक है। अब 15 कैसे आया? वो ऐसे आया कि अगर हम मान के चलो इसको ना करते, हम इसको ऐसे रन करते हैं, तो आप देखो क्या आता है, 5 आया। यानी कि बी की वैल्यू जो है वो 5 थी, इसको ओवरराइट कर दिया और यहाँ पे असाइन हो गया। लेकिन हमको क्या, हम अब अगर प्लस लगा देते तो क्या होता है? प्लस लगाने से ये होता है कि b की वैल्यू जो है वो जुड़ जाएगी, ओवरराइट नहीं करेगी। अभी क्या हो रहा था? ओवरराइट करके जा रहा था और 5 यहाँ पे प्रिंट करा दे रहा था। लेकिन अब क्या होगा ना, ये प्लस जो साइन लगा हुआ है, यानी कि ये जो पूरा ऑपरेटर कहा जाएगा, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाएगा। और इसका यूज हम लोग करते कब है कि जब हमें किसी की वैल्यू जो है या स्ट्रिंग है, कोई भी चीज है, अगर हमको जोड़ना है और पिछली वाली वैल्यू को हमको हटाना नहीं है, ओवरराइट नहीं करना है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है बी की वैल्यू असाइन हो जाए, लेकिन जो ए की वैल्यू है उसमें जुड़ के असाइन हो। तो ऐसा हम लोग करते हैं इस ऑपरेटर का यूज करके। तो चलिए हम लोग और देख लेते हैं, जैसे कि a माइनस इक्वल टू बी हो गया, और इसको जो है हम लोग प्रिंट करा लेते हैं a को, a एस्ट्रिक b, और इसको और a डिवाइडेड बाय इक्वल टू b एंड a परसेंटेज इक्वल टू b।
और यहाँ पे इसको रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ रहा टोटल 15, 10, 50, 10। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हम लोग करते कब है कि जब हमको वैल्यू को असाइन भी करना होता है और पुरानी वैल्यू को हमको ओवरराइड भी नहीं करना होता है। उस कंडीशन में हम लोग इस ऑपरेटर का यूज करते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा यूनरी ऑपरेटर। अब यूनरी ऑपरेटर जो है उसके लिए हमें दो वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, सिंगल वैल्यू में ही हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो हम उसको जो है कर देते हैं कमेंट, देन नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक वैल्यू वेरिएबल और इक्वल टू यहाँ पे 10 आ जाएगा, वेर बी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 5। और हम लोग एक और वेर लेते हैं, यानी वेरिएबल लेते हैं बूलियन टाइप का। मैंने आपको बताया था कि बूलियन क्या होता है, वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। दो ही वैल्यू होती हैं उसमें वेरिएबल में, ट्रू या फॉल्स, यानी कि 0 या 1। अब हम करते क्या है कि यूनरी ऑपरेटर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया गया, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और नॉट। तो प्रिंट ln प्लस a, ये ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं। क्या आएगा आउटपुट, पहले आप आउटपुट देख लीजिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो 10 आ रहा है, वैल्यू क्या थी 10 थी, कोई इशू नहीं है, ठीक। अच्छा अब क्या है, अब मान लीजिए अगर हम इसको प्लस और लगा देते हैं, क्या आएगा, रन के देखिए 11। कैसे, वो ऐसे, एक प्लस का मतलब है कि एक और जोड़ दो इस वेरिएबल में, इसका ये मतलब रहता है। अब अगर हम बात करते हैं और यानी कि माइनस माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 10 आया। क्यों, रीजन क्या है पता है, क्योंकि जब ये प्रोग्राम रन किया है तो उसकी वैल्यू 11 हो चुकी थी और आप उसमें से एक घटा रहे हो तो 10 ही ना बचा। जैसे कि अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं, अब रन करते हैं, अब क्या आएगा 9 आया। तो ये चीजें होती हैं। अब अगर बात करें हम और जो ऑपरेटर है माइनस माइनस, मैंने आपको बता दिया, प्लस बता दिया। प्लस अगर करते हैं तो कोई चेंजेस नहीं होता है, प्लस प्लस करते हैं यानी कि एक और जुड़ जाए। नॉट अगर हम यूज करना, कैसे यूज करेंगे, इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट, कमेंट नहीं करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं प्रिंट ln। अब हम नॉट फ्लैग लिखते हैं। हमने आपको बताया था कि भाई जो बूलियन टाइप के होते हैं उसमें ट्रू या फॉल्स होता, तो यहाँ पे हम इसको बोल क्या रहे हैं, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि फ्लैग नॉट, मतलब ये जो है वो ट्रू नहीं है, ये लेकिन ये ट्रू है, समझ रहे ना। इसका मतलब नॉट फ्लैग मतलब ट्रू नहीं है ये, लेकिन ये एक्चुअल में ट्रू है। क्या आएगा तो देख लो, फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि ये जो कंडीशन है, कंडीशन बोले या ये जो चीज है ये इसको सेटिस्फाई नहीं करती है। यहाँ तो ट्रू है इसमें, लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं, नहीं ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो उसने गलत बता रहे कि नहीं ये फॉल्स है, जो तुम लिख रहे हो ये पूरा एक्सप्रेशन ये फॉल्स है क्योंकि इसमें ट्रू है। अब बात आती है यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिक भैया गजब का है। लॉजिक ऑपरेटर कैसे है, कैसे यूज करना है, कैसे क्या है, चलो। एंस और यहाँ पे डबल डंडा और यहाँ पे नॉट, इसका क्या मतलब, एंड मतलब और इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि या, और या फिर या। जैसे कि मैं आपको उससे समझाता हूँ तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी रहता है, थियोरिटिकल इतना ज़रूरी नहीं रहता हमारे हिसाब से। यहाँ पे हम लोग वेर इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 10, वेर बी इक्वल टू ले लेते हैं 5, वेर सी इक्वल टू ले लेते हैं 15 और वेर फ्लैग ले लेते हैं इक्वल टू हम लोग फॉल्स, यानी कि एक बुलियन टाइप का है ये वेरिएबल। और वेर हम लोग ले लेते हैं रिजल्ट, जो कि हमारा है बुलियन टाइप का, ठीक। यानी कि मैंने यहाँ पे जो डिफाइन कर दिया है क्या, इसका डेटा टाइप। अगर नहीं पता तो यार इससे पहले मैंने वीडियो में बताया कि भाई बुलियन क्या होता है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको पता, अगर आप सीरीज फॉलो करते आ रहे हैं तो। अब अच्छा यहाँ पे क्या होगा कि हम दो कंडीशन एक साथ चेक करेंगे। जैसे कि आप जो है, मान लीजिए आपको एग्जांपल से अगर मैं समझाता हूँ कि आपको छोले भटूरे भी पसंद हैं और आपको राजमा भी पसंद है, यानी कि दोनों चीजें पसंद हैं। लेकिन अगर कोई ऑर्डर करेगा आपको कि भाई आप छोले भटूरे खाओगे या आप खाओगे राजमा, यानी कि दो में से एक चूज करना है, लेकिन आपको क्या पसंद है, आपको छोले चावल यानी छोले भटूरे और राजमा दोनों पसंद है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू हो, अगर दोनों कंडीशन में एक कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आएगा। समझे नहीं, आपको मैं समझाता हूँ बहुत ही एग्जाम्पल सटीक से। तो यहाँ पे हम लोग रिजल्ट लेते हैं इक्वल टू, यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज
ग्रेटर देन सी, प्रिंट करो यहाँ पे रिजल्ट को। अब यहाँ पे समझो हो क्या रहा है, क्या ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, क्या ए सी से बड़ा है, ए जो है वो सी से भी बड़ा है, यानी कि यहाँ पे और लगा है, ए बी से बड़ा है और ए जो है वो सी से भी बड़ा है। तो यहाँ पे रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे आएगा फॉल्स, क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन जो है वो एक साथ ट्रू नहीं हो रही हैं। यहाँ पे जो है आपका ए जो है वो बी से तो बड़ा है, लेकिन ए है वो सी से बड़ा नहीं है। अब अगर यहाँ पे हम नॉट लगा दें, यानी कि या जो है, अब समझना बात को, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे दो ये जब ये लग जाता है ना एंड सेंड, यानी कि और, यानी कि दोनों साथ में और तभी होगा, यानी कि ये दोनों साथ में ट्रू होंगी तभी ये चलेगा, तभी यहाँ पे ट्रू आएगा। लेकिन यहाँ पे एक जो है वो फॉल्स है और दूसरी ट्रू है, यानी कि ए जो है वो सी से बड़ा नहीं है, ये फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है, और ए जो है वो बी से बड़ा, ये ट्रू है। लेकिन यहाँ पे क्या रखा है मैंने, और लगा रखा है, यानी कि दोनों को जोड़ रहा है, यानी दो कंडीशन ट्रू तभी यहाँ पे ट्रू आए। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स ये लगा देता हूँ और या फिर या बोलते हैं इसको हम लोग, या तो ये कंडीशन ट्रू है या फिर ये कंडीशन ट्रू है, दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो यहाँ पे वो ट्रू आएगा। कैसे, देखिए, देखो ट्रू आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको ऑप्शन दे दिया था। जैसे कि अगर आपको कोई पूछे भैया आपको छोला चावल खाना है या आपको राजमा खाना, तो आपके पास दो चीजें हैं, आप दो चीजें आपके पास है, आप दोनों में से कोई भी अगर आप कहोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि आपको कैटरीना कैफ चाहिए या आपको ऐश्वर्या राय चाहिए, तो आपके पास तो ऑप्शन तो एक ही है, लेकिन है तो दोनों अच्छी, तो कैसे होगा? तो यहाँ पे या लग रहा है, आपको एक ही चूज करना पड़ेगा, जो भी चूज करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि भैया नहीं और आपको हम ऐश्वर्या और कैटरीना देंगे, तो आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें से किसी ने मना कर दिया तो क्या होगा, दोनों नहीं आएंगे क्योंकि और लगा हुआ है, क्योंकि जब साथ में आएंगे तभी तो हो पाएगा ना भाई, ऐसे कहाँ हो पाएगा। तो ये कंडीशन होती है यहाँ पे कि भाई दोनों में यही डिफरेंस रहता है कि अगर एंड्स लगा हुआ है तो दोनों कंडीशन ट्रू होने पे ही यहाँ पे ट्रू आएगा। अगर यहाँ पे जो है वो ये लगा हुआ है, यानी कि और लगा हुआ है, या फिर या कह सकते हैं, या इसको या कहते हैं, सॉरी, या लगा हुआ है, तो कोई भी कंडीशन ट्रू है, आप कुछ भी मांगो लेकिन या लगा के मांगो तो आपको मिल जाएगा। तो ये चीजें होती हैं यहाँ पे, तो ये ऐसे काम करता है। अब नॉट की अगर बात करें, जो यहाँ पे आपको नॉट दिख रहा है, तो ये कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नॉट जो है वो रिजल्ट के अंदर जो है इक्वल टू नॉट फ्लैग लिख देता हूँ, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो ये क्या कह रहा है कि नॉट फ्लैग मतलब वो जो है वो ट्रू नहीं है। तो क्या आएगा कंडीशन, चलिए रन के देखते हैं। ऊपर मैंने ट्रू दिया था, यहाँ पे मैंने फॉल्स दिया है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा क्या। तो आप देख सकते हैं रन हो गया है। तो इसका मतलब ये है क्या है कि नॉट फ्लैग मतलब ये फॉल्स है, नहीं है कुछ, तो ये सही बता रहा है कि हाँ ये तुम सही कह रहे हो, जो फ्लैग है उसमें फॉल्स ही है, यानी कि 0 है। इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। अब यहाँ पे आता है इन ऑपरेटर, इन और नॉट इन, ये कैसे होगा, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मजा आने वाला है और मजेदार यार ये है। यहाँ पे कोटली में बड़ा अच्छा यहाँ पे दिया गया है ऑपरेटर। तो हम लोग यहाँ पे वैर एक नंबर जो है वो एक ले लेते हैं और यहाँ पे इंट एरे ले लेते हैं। ये एरे क्या होता है इसके लिए मैंने बताया था कि एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, बड़े ही डीपली अंदाज में, बहुत ही भयानक तरीके से, एकदम सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा भैया एरे होता क्या है, कैसे यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे 4 3 2 89 कहाँ से आ गया 10। अब ऑपरेट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यार जो ये एरे होता है वो होता क्या है। एरे में बेसिकली होता ये है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक वैर लिया था और सी इसमें 15 लिखा था। ये एक सिंगल वैल्यू है, हम यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं। लेकिन एरे एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यू को एक सिंगल वेरिएबल में हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये काम होता है एरे का और इसमें इंडेक्सिंग होती है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से होता है और इसको बोलते हैं एलिमेंट। आगे बताऊंगा, बस आप अपना ये समझिए कि हम जो है इस जो वेरिएबल दिया गया नंबर, इसमें हम इतनी सारी वैल्यू को कॉमा करके
हम स्टोर कराए दे रहे हैं। ठीक, अब अगर हमको इफ लगाएंगे यहाँ पे, अगर हमको मान लीजिए यहाँ पे 6 ढूंढना, 6 इन नंबर, इसका क्या मतलब होता है कि इनके मतलब क्या, अंदर, मतलब 6, अगर 6 जो है वो अंदर है किसके, नंबर के, अगर ये है तो यहाँ पे क्या कर दो भैया, है कर दो, यहाँ पे है एल्स भी लगा लेते हैं चलो, और प्रिंट करा देते हैं नहीं है। ठीक, अब रन करके देखते हैं क्या आता है, आउटपुट है आया। लेकिन अगर हम कोई ऐसी वैल्यू डालें जो इस नंबर के अंदर नहीं है, क्या आएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे नहीं है आएगा। क्यों, क्योंकि भैया 55 जो है वो इसके अंदर है ही नहीं। ठीक, ये इसका यूज हम लोग इसीलिए करते हैं कि किसी भी एरे में हम लोग जो है वो ये नंबर जो है फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही सही ऑपरेटर है यार, और बहुत ही मज़ा आने वाला है आने वाले टाइम में जब हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, क्योंकि यार बड़ा तेजी से काम होगा। अब यहाँ पे एक है नॉट, नॉट तो सब में है, नॉट इन। अगर नॉट इन का क्या मतलब है, इफ, मैंने आपको बताया इफ जो है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, यानी कि कंडीशन बेस्ड चलता है, कंडीशन में चलता है। अगर 55 जो है वो इसमें नहीं है तो क्या है, सही बोल रहा है यार, ये सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, बे क्या करो, बोल रहा है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, सही बोल रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 55 नंबर इसके अंदर है ही नहीं, नॉट इन नंबर, यानी कि 55 नहीं है नंबर के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग इन और नॉट इन का यूज करते हैं। अच्छा, रेंज ऑपरेटर क्या है, यह भी बड़ी सटीक चीज है, चलो इसको भी देखते हैं क्या है। इसको हम लोग कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि रेंज ऑपरेटर क्या है। रेंज ऑपरेटर का मतलब ये है कि 1 अगर हम लोग लिखते हैं और इक्वल 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 3 ऑपरेटर लगाते हैं, यानी कि 3 बिंदी लगाते हैं, और इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं 5 लिख देते हैं। एक्चुअली में 3 नहीं 2 होगा, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया है क्या, हाँ 3 लिख दिया है, तो ये 2 होगा, यानी कि 1 से लेके 5 तक जो है वो हमको प्रिंट करके दो। इसका मतलब ये होता है, रेंज आप डिफाइन कर देते हो। आपको अगर 1 से 5 तक लिखना है तो आप 1 2 3 4 नहीं कहोगे, आप इन ये जो ऑपरेटर दिख रहा है आपको 2 डॉट, इसका यही मतलब होता है कि 1 से लेके 5 तक की जितनी गिनती है उसको हमको लिख के दो, यानी कि इस रेंज से लेके इस रेंज तक हमको प्रिंट करा के दो। कैसे होगा, फॉर लूप लगाएंगे और यहाँ पे आप जो है ए इन लिख के यहाँ पे 1 से लेके 5 तक जो है हम प्रिंट करा देते हैं, क्या प्रिंट जो है वो ए लिख देते हैं। ठीक, फॉर लूप में मैं आपको नहीं बताया हुआ है, वो बताऊंगा इसके नेक्स्ट या फिर जो अगला वीडियो के बाद जो वीडियो आ रहा है वो आपको फॉर लूप ही बताऊंगा कि कैसे काम करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेके 5 तक जो है वो इसने गिनती प्रिंट कर दी है। अब अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ए से लेकर जी तक, प्रिंट करके दो भैया, हमको नहीं आता है कि ए से लेकर जी तक गिनती सुनाओ या वो ABCD सुनाओ, तो वो सुना देगा भाई ABCDEFG। तो ये जो डॉट है यार, ये इसीलिए काम करता है कि रेंज डिफाइन कर सकते हैं आपकी, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे प्रिंट करा के दे देगा। अच्छा, जब आप ये लगाते हो तो होता ये है ना कि ये ए से लेके जी तक एक एरे बना लेता है, खुद से ही बना लेता है। ठीक, और इसको एक एक करके इसमें भेजता रहता है और यहाँ पे जो है वो प्रिंट करा के दे देता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि हम अगर यहाँ पे Z दे दें, उल्टा दे दें, और यहाँ पे Z के बाद क्या G दे दें, क्या प्रिंट करेगा, देखते हैं। ले भूल के कंप्यूटर महाशय, यानी कि उल्टी गिनती नहीं कर सकता, ये असेंडिंग ऑर्डर में चलता है। अगर हम यहाँ से इसको 10 दे देते हैं, यानी कि 5 दे देते हैं, और यहाँ पे हम 1 दे देते हैं, तो क्या ये रन करेगा, नहीं करेगा। ये असेंडिंग जो है वो वे में चलता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ABCDEFG ऐसे चलता है। तो इतने तरीके के जो है ऑपरेटर आपको कोटलिन में मिल जाएंगे, और इतनी का यूज़ करके जो है वो काफ़ी सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जगह जगह पे यूज़ है, मतलब हर जगह पे यूज़ है ये सारे ऑपरेटर का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही यार, आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी ऑपरेटर क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया यार तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।